भारत की राजधानी दिल्ली, जिसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत रही है। यह भारतीय इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली सम्राटों द्वारा शासित शहर था। दिल्ली का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि महाकाव्य महाभारत। यह वही शहर है जो एक समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहां पांडव निवास करते थे। भारतीय महानगरों में दिल्ली एक ऐसा नगर है जो कई बार बसाए गए और कई बार उजारे गए। कौन था इस शहर का बसाने वाला और उजारने वाला? आखिर दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी और दिल्ली का नाम कैसे दिल्ली पड़ा? आइए जानते हैं दिल्ली का संपूर्ण इतिहास। खांडवप्रस्थ। आज का दिल्ली प्राचीन काल का इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ से पहले यहाँ खांडवप्रस्थ था, जहाँ एक भव्य नगर बसा हुआ था। नगर के बीचों बीच एक महल था जिसमें महाभारत के पांडव निवास करते थे। इस नगर के चारों तरफ वन था जो खांडव वन कहा जाता था। यमुना नदी किनारे बसे इस इंद्रप्रस्थ को भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा की मदद से इंद्र के स्वर्ग जैसा बनाया, इसीलिए इसे भगवान इंद्र के नाम पर इंद्रप्रस्थ नाम रखा गया। समय बीतने के साथ साथ यह शहर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उजाड़ हो गया था। दिल्ली का पुराना किला इसी बात का सबूत है कि एक समय में यह इंद्रप्रस्थ नाम का नगरी था, क्योंकि खुदाई में यहाँ महाभारत से जुड़ी बहुत से अवशेष मिले हैं। मौर्य काल में दिल्ली। मौर्य काल में दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ का कोई विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि राजनीतिक शक्ति का केंद्र इस समय मगध में था। मौर्य काल के पश्चात लगभग 1400 वर्ष तक दिल्ली और उसके आसपास का प्रदेश अपेक्षाकृत महत्वहीन बना रहा, लेकिन यहाँ नगर आबाद जरूर था। फर्स्ट सेंचुरी में दिल्ली में ढीलू नाम का राजा शासन करते थे। यह मौर्य वंश के ही राजा थे, जिन्होंने अपने नाम पर इस शहर का नाम ढिल्लू रख दिया। उसके पश्चात ढिल्लू से ढिल्ली और ढिल्ली से दिल्ली में बदल गया। तब से लेकर आज तक यह दिल्ली के नाम से ही जाना जाता है। तोमर काल में दिल्ली। दिल्ली के इतिहास के अनुसार मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के बाद दिल्ली का जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। इस दौर में राजा अनंगपाल तोमर ने पुरानी दिल्ली से 10 मील दक्षिण में अनंगपुर बसाया। कुछ वर्षों बाद उसने लालकोट नगरी बसाई। तोमर राजवंश की स्थापना अनंगपाल सिंह तोमर प्रथम ने 736 ईस्वी में दिल्ली में की। अनंगपाल तोमर एक क्षत्रिय शासक थे, जिन्हें 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना और आबाद करने के लिए जाना जाता है। इतिहास के अनुसार अनंगपाल तोमर महाभारत के प्रसिद्ध अर्जुन के पुत्र सम्राट परीक्षित के वंशज थे। 11वीं शताब्दी में तोमर वंश अपने चरम पर था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। इसका शासनकाल 1178 से लेकर 1192 तक रहा। 1180 में महान पृथ्वीराज चौहान किला राय पिथौरा का निर्माण कराया। इस किले के अंदर ही कस्बा बसता था। इसी समय मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई थी। गौरी ने भारत पर आक्रमण के कई अभियान चलाए। 1191 में उसका प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। 17 बार हारने के बाद 1192 में 18वां युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शुरू हुआ था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ये 5 वंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसमें 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान था। गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी के मरने के पश्चात दिल्ली की गद्दी संभाले। गुलाम होने के कारण इन्हें गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का पहला सुल्तान था, जिन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा। ऐबक की मृत्यु के बाद इनके दामाद इल्तुतमिश सुल्तान बना और उन्होंने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इल्तुतमिश 1236 तक सुल्तान बना रहा। इसके बाद इनकी पुत्री रजा सुल्तान यहाँ शासन किया। ऐसे ही 1290 तक यह वंश चलता रहा। खिलजी वंश। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था, जिसने गुलाम वंश के अंतिम शासक
शमसुद्दीन की हत्या करने के बाद सत्ता प्राप्त की। इसने 6 साल तक शासन किया और अपने भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी के हाथों मारा गया। अलाउद्दीन बहुत ही क्रूर शासक था। इसने दक्षिण भारत को अपने राज्य में मिलाया। इसके बाद गुजरात, मालवा, चित्तौड़ को जीता और अपने राज्य में शामिल किया। खिलजी वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन के पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, जिन्होंने 4 सालों तक शासन की। तुगलक वंश का पहला शासक गियासुद्दीन तुगलक था। ये तुर्क भारतीय दोनों ही थे, क्योंकि इनके माता भारतीय और पिता तुर्क थे। 5 वर्षों के बाद गियासुद्दीन के बेटा मुहम्मद बिन तुगलक सत्ता संभाली। 26 साल तक शासन करने के पश्चात 1351 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और शासन किया। लेकिन 1388 में उसकी मृत्यु के बाद तुगलक राजवंश का पतन होने लगा। सैयद वंश 1414 से 1451 तक सैयद वंश शासन किया, जो दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। सैयद वंश की स्थापना तैमूर लंग के सेनापति हिज्र खान ने की। इस वंश में 4 सुल्तान 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया। ये है हिज्र खां, मुबारक शाह, मुहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1451 में अपनी इच्छा से बहलोल लोदी को दिल्ली का सिंहासन सौंप दिया और 1457 में दिल्ली छोड़ दी। लोदी वंश अफगानी थे। इस वंश का पहला शासक बहलोल लोदी 1489 तक दिल्ली पर स्वतंत्र रूप से शासन किया। 1489 में मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा। सिकंदर लोदी का बचपन का नाम निजाम खान था, लेकिन सत्ता संभालने के बाद अपना नाम सिकंदर शाह रख लिया, जो बाद में सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये बहुत प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने कई राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत को दोबारा स्थापित किया। सिकंदर लोदी के 1517 में मृत्यु हो जाने के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना, जो इस वंश के अंतिम शासक थे। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। इसके बाद शुरू हुआ मुगलों का शासनकाल, जिसमें एक से एक शक्तिशाली शासक थे। वैसे तो बाबर आगरा को अपना राजधानी बनाया, परंतु उसके मरने के पश्चात उसके बेटा हुमायूं दिल्ली आ गया और उसने नए सिरे से इस शहर को बसाया। इसके बाद इस वंश के एक से एक शासक उभरे, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जिन्होंने दिल्ली का तख्ता ही पलट दिया। लेकिन औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिन्होंने कई राज्यों को तहस नहस कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इस वंश का पतन होने लगा और फिर उसके बाद आया अंग्रेज। अंग्रेज ने भारत में कारोबार के लिए आया था, लेकिन वे कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी खोला और धीरे धीरे भारत में अपना पैर जमाने लगा। और फिर 1803 में दिल्ली भी अंग्रेज के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद अंग्रेज पूरे इंडिया में शासन किया और जो पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करता था, उसे 1911 में कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। 1947 में भारत के आज़ादी के बाद भी नई दिल्ली को ही राजधानी बनाने का फैसला लिया गया और तब से लेकर आज तक दिल्ली जैसा है वो तो आपके सामने है ही है। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली का इतिहास, खांडव से लेकर वर्तमान तक। आपको कैसा लगा यह वीडियो हमें जरूर बताइए और आप हमें अपना सुझाव परामर्श भी दे सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट वीडियोज।